भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मेरे जैसे कार्यकर्ता बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जाए हम भारतीय जनसंघ को देखते हैं तो उसका निर्माण इसलिए नहीं होता कि हम सत्ता में हैं। हमारा सत्ता एक माध्यम हो सकता है। हमें मालूम है कि देश के 47 के अंदर हमने आज़ादी प्राप्त की और आज़ादी के बाद में जैसा भारत हम चाहते थे, जो हमारी माता बहनों ने अपनी कोख से जन्म देकर क्रांतिकारियों को पैदा किया, एक भारत को जीतने का नशा उनके अंदर था। और भारत को जीतने के बाद में 4-5 साल में जिस प्रकार से तुष्टीकरण के कारण लगा कि देश पुनः गुलाम हो सकता है, धारा 370 का निर्माण, राम मंदिर को टालना, 35A का निर्माण, अनेकों अनेक समान आचार संहिता की बात हुई थी, अनेकों अनेक बातें ही हुई थी जो हमें देश को खंडित करने वाले थी। उसके बाद लोगों ने कहा कि हमें कोई राजनीतिक दल बनाना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया गया। गांधी जी ने कहा था कि मेरी हत्या पर, मेरी मौत का, मेरी लाश के ऊपर भारत का विघटन होगा, लेकिन विघटन हो गया, गांधी जी की हत्या कर दी गई और पटेल जी का देहांत हो गया। ऐसे हालातों के अंदर कांग्रेस के हाथों में देश को छोड़ना बड़ा दुर्भाग्य बसता। इसलिए भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ और जहाँ भारतीय जनसंघ के निर्माण आपने देखा होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले अध्यक्ष बने और उनका अध्यक्ष बनना और हमारे पहले अध्यक्ष का इस देश को एक रखने के लिए बलिदान, जहाँ पर 2 विधान चला करते थे, 2 निशान चला करते थे, 2 संविधान चला करते थे, 2 झंडे चला करते थे, 2 प्रधान के बाद कश्मीर पे हम वीज़ा लेकर पर्ची लेकर जाना होता था। लेकिन हमारे नैतिक मूल्य थे, हमारी सोच थी, हमारे विचार थे कि हम देश को खंडित नहीं होने देंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो गया कश्मीर को जोड़ने के अंदर। और कश्मीर ही नहीं जुड़ा, बंगाल भी जुड़ा उसके साथ में, पंजाब भी जुड़ा उसके बाद में। उसके बाद अनेकों अनेक संघर्ष हमने देखे हैं, लगातार हम लड़ते रहे, अपने विचारों पर लड़ते। जो विचार हमारे जब थे वो विचारों को लेकर हम भी लड़ते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा हमारा एक नियम था कि राष्ट्र पहले है, द्वितीय पार्टी है, बाद में हम और राष्ट्र के देखते हुए हमने अपने पार्टी सेकंड थी, हमने जनसंघ का जनता पार्टी में विलय कर दिया। और जनता पार्टी के बाद में पुनः हमको किस प्रकार से दोराहे पे छोड़ा गया, जिस प्रकार से हमने हमारे आपातकाल की लड़ाई को लड़ा, जिस प्रकार से देश के हकों के लिए लड़ा, जिस प्रकार से हमने देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करी, हमने फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ 1980 में, युवा मोर्चा मंडल का अध्यक्ष मुझे बनने का मौका मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और उसके बाद आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ता लगातार 2 से लेकर आज 303 पर आज हम खड़े हुए हैं। अनेकों राज्यों में हम सरकार चला रहे हैं। हमने जो नैतिक मूल्य जब निर्धारित की थी उन नैतिक मूल्यों पे हम चल रहे हैं। इसलिए कल हमारे कार्यकर्ता सारे के सारे सुबह कार्यालय के अंदर आएंगे। सभी कार्यालयों में, राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, वो सुबह उनका संबोधन होगा। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। जिस प्रकार से मन की बात के अनुसार हम सब सुनते हैं उसी प्रकार से सुना जाएगा। उसके बाद सेवा कार्य शुरू होंगे, जहाँ पर ब्लड कैंप लगेगा केंद्रीय कार्यालय में, और सभी प्रदेशों के अंदर, जिलों के अंदर, मंडलों के अंदर, समितियों पर, सभी पे सुना जाएगा। और सुनने के बाद में सेवा कार्य किए जाएंगे। सेवा कार्य अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। उसके अंदर अस्पतालों में भोजन बांटना भी हो सकता है, फल बांटना भी हो सकता है। कहीं पर हमने जो योजनाएं बनाई हैं, लोगों ने अनेकों अनेक प्रांत में अपनी नेम प्लेट लगाने की लगाई है, कहीं घरों पे झंडा लगाने की लगाई है, क्योंकि हम एक बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हमें देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक व्यक्ति मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी पे नेता भी है, नीति भी है, नियत भी है। और नियत तो इतनी साफ है कि आपने देखा होगा अनेकों अनेक दल के लोग जमानतों पर बाहर छूटे हुए हैं, घोटालों के अंदर बाहर छूटे हुए हैं। लेकिन एक हमारा देश का प्रधानमंत्री है जिन्होंने 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी आज भी इनकी माताजी 10 बाई 10 के कमरे में रहती हैं। आज भी भाई परचून की और अन्य अन्य छोटे छोटे काम करते हैं। हमने एक लिए राष्ट्र पहले देश पढ़ा है। जो नैतिक मूल्य हमने अब जब चालू किए थे जनसंघ से लेकर अब तक, उनके ऊपर हमारा एक एक कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करता है। उन्हीं विचारों को लेकर कल हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.